अब मुझे बताइए, जब यीशु को उसके सामने किसी ने मैरी को या जोसेफ को गाली दी होगी मां बहन पे, आप जानते हो उसके लिए क्या लिखा है? वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। आप में से कितने लोगों ने ये देखा है कि कभी कभी अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, मजाक, तो आपको कैसे लगता है? समझो आप थोड़े मोटे होते ना कुछ लोग मोटे, और कोई आपको बार बार सीरियसली कोई आपको कहता है, आप कितना भी छुपाओ, कहां ना कहां चुपता है। कई बार आप देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु मुझे माफ करे, मैंने पुराने दिनों में ये किया है। कुछ लोगों की आंखें ऐसी होती हैं, एक्चुअली वो आपको ही देखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनकी आंख किसी और को देखती है। जैसे हम यीशु ने कहा काना, कभी कभी आपने देखा है ऐसे लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा है कई लोगों की आंखें स्ट्रेट नहीं होती है, वो देखते स्ट्रेट है, वो आपको ही देखते हैं, लेकिन आप उनको देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये एक आंख वहां दिख रही है, एक आंख वहां दिख रही है। मैंने देखा है ऐसे लोगों का भी लोग मजाक उड़ाते हैं। पर कभी आपने देखा जब यीशु लाजर को जिलाने जा रहा था, तब उसका चेला उसके विषय में कहता है, चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने चलते हैं। क्या यीशु ने वहां रिएक्ट किया? क्या यार, तेरे को बात करने की तमीज है क्या यार? ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? क्या यीशु ने कहा गाली सुन के गाली नहीं देता, मजाक कोई उड़ाता है उसके ऊपर भी ये कुछ नहीं कहता? इवन मैं आपको बताऊं, शायद बहुत कम लोगों ने ये वचन पढ़ा है, उसका परिवार उसके लिए कहता था इसका जो दिमाग है ना ठीक नहीं है। वहां पर दिमाग नहीं वर्ड यूज है, वहां पर वर्ड है चित्त। लिखा है उसका परिवार कहता था इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, एक दिन घर से निकला है वापस ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है उन्होंने ऐसा किया होगा। घर मजाक उड़ा रहा है, चेले मजाक उड़ा रहे हैं, अनबिलीवर्स गालियां दे रहे हैं, और अंत तो इस बात पे हो गया जब इसी व्यक्ति को क्रॉस पे उसके खुद के बाप ने छोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए, कभी यीशु मसीह जब इन बातों में से गुजरा, रिजेक्शन, पेन, ठट्ठा, मजाक, आप देखो जब हम इन बातों में से गुजरते हैं तो हमारी हालत क्या हो जाती है। रिश्ते हिलने लग जाते हैं, चर्चेस बदल जाती हैं, लोगों की मंडलियां बदल जाती हैं, क्योंकि वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कभी आपने सोचा कि ये जो जीवन है जिसको पतरस कहता है अ कंप्लीट लाइफ, क्यों कहती है बाइबल धीरज धरो, क्योंकि यही तुम्हें सिद्ध और अनुभवी करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, यह जीवन मात्र बाइबल में पढ़ने और दुआओं में नहीं मिलता। पतरस कहता है यह जीवन उनमें है, उनमें पाया जाता है जो अंडरगॉन पेन से निकलते हैं। वो कहता है कुछ चीजों को हासिल करने के लिए, आपको पता है मुझे ये जीवन ही पसंद नहीं है जिसमें थोड़ी इज्जत और थोड़ा प्यार कम मिलने पर मेरा बिहेवियर उनके लिए बदल जाए। कि मैं किसी फंक्शन में जाऊं और मैं देखूं एक पास्टर का ऑनर नहीं मिला है मुझे, और मैं उनके लिए फिर खट्टा हो जाऊं अपने आप में कि नहीं यार, मुझे नहीं रखना इनके साथ संबंध। कभी आपने सोचा ये चाइल्डिश नेचर हम में से क्यों नहीं निकलता? क्यों पॉल कहता है मैं जैसे आत्मिक लोगों से बात करना चाहता हूं, मैं वैसे तुमसे नहीं कर पाता, क्योंकि तुम अब तक मसीह में शिशु हो, बच्चे हो। क्यों कहता है वो? याद रखिए, एंड आफ्टर यू हैव, बता एक काम कीजिए, हिंदी लगाइए, एक्चुअली वो ज्यादा क्लियर है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, इट मींस ही इज अ गिवर, वो सब देता है। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, नॉट पहले, बात तुम्हें सिद्ध, स्थिर, बलवंत कर देगा। बहुत सारी चीजें सिर्फ दुआओं में नहीं मिलती। यस, दुआओं में ताकत मिल जाती है सहने की। आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं आज। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने इस संदेश के लिए बहुत बहुत खुदा से मांगा था कि प्रभु मुझे एक मैसेज दे मेरे जीवन के लिए, और वो मेरे जीवन में वर्क करने के बाद प्रभु जी मैं वो सेम चर्च को भी दे पाऊं। अब जानते हो एक दिन क्या हुआ? यीशु मसीह के जो
पिताजी थे, मतलब जो अर्थली फादर थे, एक्चुअली हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि उसका कोई अर्थली फादर नहीं था, वो मिल्किसिदक की रीति का याजक था। आप जानते होंगे ना, पुराने नियम में मिल्किसिदक के परिवार का जिक्र नहीं है, न जन्म की तारीख न मौत की तारीख, कुछ भी नहीं है। इवन आप बाइबल में पढ़ो तो हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ लिखा है, ये कहां से पैदा हुआ। लेकिन आप जानते हो मिल्किसिदक का ना कोई बाप ना कोई मां, कुछ भी नहीं, अचानक आया, इब्राहिम को प्रभु भोज देके निकल गया। और बाइबल क्या बताती है, वो मिल्किसिदक की रीति का याजक ठहरा। Bye.